पॉलिनोमियल को आपने पढ़ लिया है पार्ट 1 में, और पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल में, और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, वो सब आपने पार्ट 1 में पढ़ लिया है। उसके बाद आपने पढ़ा है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा है कि जिस पॉलिनोमियल में की डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर ax प्लस बी दिया हुआ है और माइनस ax प्लस बी है, तो ये ax प्लस बी ये क्या है, ये है लीनियर पॉलिनोमियल दोनों। अगर हम इसको इक्वेट कर दें y के, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस देखिए। ax प्लस बी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है और इसी को हम y के इक्वल कर दे रहे हैं, तो ये हमारा बन जाएगा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके को समझना है। इसका क्वेश्चन भी हमने पिछले पार्ट में किया था और इसी को और भी अच्छे से समझते हैं, लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके को। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे बता चुके हैं, इसे ये ग्राफ हमने बताया हुआ है कि y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। जैसे किसी कोई न्यूमेरिकल है और उसमें हमने जैसे कि पार्ट 1 में बताया था कि पर मंथ में उसमें कुछ अमाउंट ऐड हो रहा है, ठीक है, और तो यहाँ पर a इंटू एक्स कर दिया गया है, तो ये हमारा x हो जाएगा मंथ, नंबर ऑफ मंथ, और यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है उसके हिसाब से है। तो यहाँ पर देखिए ax है, यानी कि a का जो कोफिशिएंट हो पॉजिटिव है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो a है वो क्या है, निगेटिव है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो जो पहला ग्राफ है यहाँ पर, ये देखिए ये डिक्रीज कर रहा है। कैसे डिक्रीज कर रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, इधर x है इधर y है, ठीक है, x की वैल्यू हम लगातार इंक्रीज करते जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लगातार डिक्रीज करती जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर x है पहले और इसके करस्पॉन्डिंग जो y होगा यहाँ पर आएगा, ठीक है, आगे हम x की वैल्यू यहाँ ले जा रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो y होगा यहाँ पर आएगा, यानी x तो बढ़ रहा है, देख रहे हैं, x तो लगातार इंक्रीज कर रहा है, जबकि y यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो इसलिए ये लीनियर डीके होगा। अब लीनियर क्यों टर्म यूज हुआ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, लाइन से लीनियर बना है। तो x तो इंक्रीज कर रहा है और साथ में y डिक्रीज कर रहा है। और y क्या है, y आउटपुट है जो कि x में एक रिलेशन बना रहा है लीनियर, उसका आउटपुट है वहीं पे। यहाँ पर देखते हैं दूसरा वाला ग्राफ, यहाँ पर x देखिए इंक्रीज कर रहे हैं लगातार, यहाँ भी जैसे यहाँ पर है x1 वैल्यू है और करस्पॉन्डिंग यहाँ पर y1 वैल्यू आ गई इस लाइन पर। अब इसी लाइन की बात करेंगे हम, अब x की वैल्यू हम बढ़ाकर यहाँ पर ले जा रहे हैं, तो y कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँच गया। और वो देखिए y यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे x हम इंक्रीज करा रहे हैं x बढ़ रहा है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, x इंक्रीज कर रहे हैं और y डिक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों जो ग्राफ है एग्जांपल है लीनियर डीके का और ये है लीनियर ग्रोथ का है। तो इसी को हम थोड़ा सा क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं अच्छे से। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट, मतलब उसकी जो इनिशियल हाइट थी वो है 1.75 फीट, ओके, इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट। और आफ्टर 1 मंथ, यानी कि इट ग्रोज बाई 0.5 फीट ईच मंथ, हर महीने वो 0.5 फीट ग्रो कर जाता है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, ठीक है, तो स्टार्टिंग में प्लांट की हाइट 1.75, आफ्टर 7 मंथ यानी कि जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ 7 मंथ ग्रोथ हो जाएगी 7 इंटू 0.5 फीट, तो आ जाएगा आपको 3.5 फीट हो गई, उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा, टोटल हाइट ये मतलब 7 मंथ के बाद उसकी हाइट क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हम h7 डाल दे रहे हैं, ठीक है, जैसे ये इसको मान लेते हैं हम h0 h0 इनिशियल हाइट, तो h7 हो जाएगा आपका 1.75 प्लस 3.50, तो यार आपका आ जाएगा 5 और 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, तो ये हो जाएगा 5.25 फीट हो जाएगा। ये आ गया पहला आपका। अब कह रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ
एंड सो हाउ द हाइट h इंक्रीजेस एवरी मंथ। तो एक टेबल बनानी है जिसमें h और t हो। t क्या है यहाँ पर, मंथ लिया जाएगा। तो पहले एक इक्वेशन बना लेते हैं टेबल बनाने के लिए कि किस तरह से इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि आफ्टर 1 मंथ जो हाइट हो जाएगी वो h1 ले लेते हैं, और जो इसकी इनिशियल हाइट 1.75 प्लस 0.5 इंटू 1 कर दें, क्योंकि 1 मंथ का जो ग्रोथ है वो 0.5 फीट है। आफ्टर 2 मंथ सिमिलरली, है ना, आफ्टर 2 मंथ ये हो जाएगा h2 1.75 प्लस 0.5 इंटू 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर आफ्टर t मंथ, है ना, आफ्टर t मंथ अगर निकालें तो हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हम h लिख दे रहे हैं, ht न लिख कर h लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 इंटू t हो जाएगा हमारा। ये जनरल इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा h इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 t हो गया यहाँ पर। तो ये हमारा, अब देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, h इक्वल्स टू ले सकते हैं 0.5 t प्लस 1.75, दोनों तरीके से भी लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है आपका 0.5 t प्लस 1.75, ये है लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 1 है, वेरिएबल यहाँ पर t है। अगर हम h के इक्वल कर दिए तो हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके को समझना है तो सबसे पहले हमको टेबल बनानी होगी जिसमें 10 एंट्रीज हो 0 to 10 मंथ के लिए, हाइट आफ्टर एवरी मंथ कितनी चेंज हो रही वो हमको एक टेबल में बनानी होगी, ठीक है। अब इसमें एंट्री करते हैं, जब मंथ 0 हो, ठीक है, स्टार्टिंग में t इक्वल 0 करेंगे तो 1.75 आ जाएगा। इनिशियल में हाइट इतनी थी ही, ठीक है, फीट में रहेगा, ये फीट में है और ये मंथ है, ठीक है। अब 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ 1.75 प्लस 0.50 कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 5 और 7 प्लस 5 12 और ये हो जाएगा 2.25 हो जाएगा, 2.25 फीट हो गया। आफ्टर 2 मंथ, तो आफ्टर 2 मंथ का मतलब हो जाएगा 0.5 इंटू 2 यानी कि 1.0 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2.75 हो जाएगा। आफ्टर 3 मंथ तो 0.5 इंटू 3 यानी कि 1.5, तो 1.75 प्लस 1.50 तो हो जाएगा 5 12 1 और 3.25 हो जाएगा, 3.25। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन आप करिए कि 1.75 के बाद ये इंक्रीज़ हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ 0.5 इंक्रीज़ किया हमने, 0.5 ऐड किया था। अब 2.25 के बाद 2.75 में भी 0.5 का इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि इतना ऐड करने के बाद हमने इसका डबल इसमें ऐड किया था। एक्चुअली क्या हुआ 0.5 ही इसमें ऐड करना पड़ा, तो इसलिए 0.5 का इंक्रीमेंट हो रहा। देखिए यहाँ पर भी 0.5 ही इंक्रीज़ कर रहा है। 4 में देख लिए 0.5 इंटू 4 यानी कि 2.0, तो 2.0 प्लस 1.75 तो हो जाएगा 3.75 हो जाएगा। यहाँ भी वही केस हो गया, यानी कि 0.5 हर स्टेप में इंक्रीज़ कर रहा है। तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए और उससे अच्छा ये है कि 0.5 पिछले स्टेप में जो आया था उसमें ऐड करते जाइए, आपको एंट्री होती जाएगी, ठीक है। तो 0.5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4.25, है ना, 4.25 हो गया यहाँ पर। फिर 0.5 ऐड करिए तो हो जाएगा 4.75। अब यहाँ 0.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5.25 हो जाएगा। यहाँ 0.5 ऐड करेंगे 5.75। फिर यहाँ पर 0.5 ऐड करेंगे तो 6.25 और लास्ट में आ जाएगा 6.75। अब इसको आप चेक कर सकते हैं कि हमारा ये प्रोसेस सही आया कि नहीं, 10 वाले में ऐड कर दिए तो 0.5 इंटू 10 यानी कि 5.0 हो जाएगा, तो 5.0 प्लस 1.75 6.75 यही आ रहा है, तो यानी कि ये सही है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है, हाँ, इसे थर्ड में पूछ भी रहा है ये चीज़। थर्ड में क्या कह रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन, ठीक है, नहीं मेक ए टेबल हो गया, एंड शो हाउ द हाइट एज इंक्रीजेज एवरी मंथ। अब इसमें शो करना है आपको, क्या शो हुआ कि जो हाइट है प्लांट की वो इंक्रीजेज
बाई 0.5 फीट एवरी मंथ। ये इसका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं लीनियर ग्रोथ होगा यहाँ पर, है ना। लीनियर ग्रोथ अभी हमने बताया था कि टी के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम इंक्रीज कर रहा है, और उसी रेशियो में, यहाँ रखिए रेशियो की बात कर रहे हैं, टी जितना बढ़ रहा है तो 0.5 भी उसी के साथ बढ़ रहा है। 1 मंथ में 0.5, 2 मंथ में 1.0, तो उसका जो ग्रोथ है वो लीनियर है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन और लीनियर ग्रोथ हो रही है यहाँ पर। और थर्ड पूछ रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। तो यहाँ पर हमने दोनों एक्सप्लेन कर दिया है क्यों लीनियर ग्रोथ है, क्योंकि ये यहाँ पे लीनियरली ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी के हिसाब से लीनियरली ग्रो कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर ग्रोथ कर रहे हैं। ओके, इसी तरह से और भी कई सारे क्वेश्चन है, उसको आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लीनियर रिलेशनशिप जब दो वेरिएबल हो, और जैसे कि x और y दोनों क्या है, वेरिएबल हैं। यहाँ पर क्या है, ये दोनों हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं, x और y ये वेरिएबल्स हैं। जैसे अभी जो क्वेश्चन कराया था उसमें h और t वेरिएबल था, उसी तरह से यहाँ पे x और y वेरिएबल हैं। दो वेरिएबल के बीच में इस तरह का अगर रिलेशन है y = ax + b के फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन था क्या है, h = 1.75 + 0.5 × t, या इसको ऐसे भी लिख सकते, बताया था हमने, h = लिख सकते थे 0.5t + 1.75। अब यहाँ पर देखिए, ये h की जगह y की जगह h हो गया, और x की जगह यहाँ पर t हो गया, तो ये a हमारा क्या हो जाएगा, ax, तो a हमारा 0.5 हो गया और b होगा 1.75। तो a और b यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट्स हैं। यहाँ पर दो वेरिएबल के बीच में इस फॉर्म में अगर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है तो इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप। एक क्वेश्चन करते हैं इसका, एक्सरसाइज 2.5 का है। लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी, है ना, एंड एन एडिशनल कास्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस, है ना। उसका एक इनिशियल कास्ट है, और उसके बाद जितने महीने मॉड्यूल जो यूज करेंगे पर डिजिटल मॉड्यूल, उसके अलग से एडिशनल कास्ट रहेगा। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन सी एक्सेस्ड 10 मॉड्यूल्स, उसने 10 मॉड्यूल एक्सेस किया तो उसका बिल आया 400, ठीक है। तो हम इसको बिल को मान लेते हैं वाई के फॉर्म में कर रहा है, वाई के फॉर्म करना है, तो आफ्टर 10 मंथ, या वाई 10 मान दे रहे हैं, 10 मंथ के बाद 10 मॉड्यूल्स के बाद 10 मॉड्यूल्स, है ना, मॉड्यूल्स को मान लेंगे x मान लेंगे, ठीक है, और कास्ट को मान लेंगे y, तो y 10 हो गया 400, ये दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। व्हेन सी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स, जब उसने 14 मॉड्यूल एक्सेस किया तब उसकी के जो कास्ट आ गई, वो उसका जो बिल आया वो आ गया हमारा 500 रुपीज़ हो गया, ठीक है। इफ द मंथली बिल y, है ना, मंथली बिल यानी कि y है, ठीक है। y डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस्ड x, तो मॉड्यूल यहाँ पर क्या माना जाएगा, मॉड्यूल जो वेरिएबल है वो इन्होंने पहले ही बोल दिया, वो हमारे को मानना है x, ये हमारा हो जाएगा x, और ये हमारा चार्ज बिल जो आ रहा है वो y है, ठीक है। मॉड्यूल एक्सेस्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y = xb, अब ये भी है, ये लीनियर रिलेशनशिप में ये है, ax + b के को ये फॉलो कर रहा है, ये बता दिया क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ये हमको फाइंड करना है। तो दो यहाँ पर दिया है कंडीशन, दोनों कंडीशन को यहाँ पुट करेंगे तो वहाँ से हमको a और b निकल आएगा। तो पहले हम x = 10, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, x = 10 होगा यहाँ पर, और इसके लिए क्या हो जाएगा, x = 14 हो जाएगा, की वैल्यू करिए। तो फॉर x = 10 यानी कि y 10 यानी कि 400 = a × 10 + b, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया 10a + b = 400, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा, जब हम 500 लेंगे, 500 = a × 14 + b, तो ये हमारा हो जाएगा 14a + b = 500। अब ये दो इक्वेशन से हमको ए और बी फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दे रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो 1 से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हो जाएगा 10a + b = 400, उसके बाद आ जाएगा
14A प्लस बी इक्वल्स टू 500 यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो 10A माइनस 14A आएगा, माइनस 4A आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 14 का साइन माइनस ग्रेटर है और B से B कट जाएगा यहाँ पर। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में है क्योंकि 500 वैल्यू ज़्यादा है 400 से और इसमें नेगेटिव साइन है, तो हो जाएगा माइनस 100 हो गया। अब यहाँ से हमको A मिल गया, माइनस माइनस दोनों साइड कट जाएगा तो A इक्वल हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 4 यानी कि 25 आएगा। A मिल गया आपको। जब A मिल गया तो आपको किसी में एक रख दीजिए, है ना, जैसे हमको ये किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन नंबर 1, तो हो जाएगा 10 इंटू A यानी कि 25 प्लस B इक्वल टू 400 यहाँ पर है, तो हो जाएगा 250, तो B आ जाएगा आपका 400 माइनस 250, तो आपका आ जाएगा 150 आ जाएगा। B की वैल्यू आ जाएगी हमारी 150 आ गया, तो A और B की वैल्यू मिल गई। अब हमारा जो इक्वेशन बनेगा हो जाएगा y इक्वल टू 25x प्लस 150 हो जाएगा। ओके, तो अब ये इस तरह क्वेश्चन है और भी कई सारे हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। हाउ टू ड्रा लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू ax प्लस b। जैसे अभी था कि h इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 t था, तो उसी की फॉर्मेट पे उसका हमने टेबल बनाई थी। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जैसे कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको तो हम ड्रा कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यू से। जैसे कि अगर हम एक इक्वेशन ले रहे हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3 ले रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, तो इसको कैसे हम ग्राफ पेपर में कैसे ड्रा करेंगे, तो वही काम करेंगे। तो डिफरेंट वैल्यूज ले लेंगे, x इक्वल टू 0 ले लेंगे, मतलब 5-6 वैल्यूज का सेट ले लेंगे कि इफ x इक्वल टू 0 है, देन y क्या आ जाएगा, यहाँ पर y आ जाएगा आपका 2 इंटू 0 यानी 0 प्लस 3 यानी कि 3 आ जाएगा। तो हमारा जो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बन जाएगा 0 पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, जो 0, 3 ये हमारा आ गया, पहला पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब हम रैंडम कोई भी एक वैल्यू लीजिए, लेकिन एक इंटरवल रहे, ज़्यादा सही रहेगा। तो इफ़ x इक्वल टू हम ले रहे हैं 1 ले रहे हैं मान लीजिए, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब y हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 3 5 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो अब इसका जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1, 5 हो गया। ओके, x इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 यानी कि 4 प्लस 3 यानी कि 7 आ गया यहाँ पर। और उसका जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2, 7 मिल गया यहाँ पर। तो एक नेगेटिव वैल्यू भी रख के देख लीजिए, x इक्वल टू -1 रखिए, ठीक है, x इक्वल टू -1, तो -2 प्लस 3 यानी कि 1 आ जाएगा, तो y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1। अब इसका जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा क्या हो जाएगा, -1, 1 आ गया, क्लियर। इसी तरह से x इक्वल टू -2 भी ले लीजिए, ठीक है, तब y की वैल्यू आ जाएगी -2 यानी कि -4 प्लस 3 यानी कि -1 आ जाएगा यहाँ पर, y इक्वल टू -1 आ गया, तो यह हो जाएगा -2, x पहले -2 उसके बाद y आएगा -1 आ गया। अब इन सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये हमारा 1 सेंटीमीटर का हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, सिमिलरली आगे 5 करते जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा -1, -2, -3 और -4, सिमिलरली यहाँ पर -1, -2, -3 और ये हो जाएगा -4। अब ये सारे वैल्यू को हमको पुट करना होगा। पहला है 0, 3 यानी x पर 0 है और y पर 3 है, तो ये पॉइंट हमारा मिल गया, ये है ना, ये पॉइंट हमारा 0, 3 का हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 0, 3 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या, 1, 5 x पर 1 है और y पर 5 है यहाँ पर, तो ये 4 है तो ये 5 यहाँ पर आएगा, तो और यहाँ पर 1 है तो ये हमारा हो जाएगा अगला पॉइंट, ठीक है। और 2, 7 है, 2 यहाँ पर है और तो 7 आपका चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा 2 है तो ये हो जाएगा 5, 6 और 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप इसको यहाँ पर पुट नहीं हो पा रहा तो दूसरा लेते हैं, यहाँ पर -1, 1 है ना, क्योंकि ये ऊपर जाएगा कहीं पर, यहाँ पर ड्रा नहीं हो पाएगा।
तो -1 कामा 1 लेते हैं, तो -1 x पर -1 हो गया और y पर 1 है, तो एक पॉइंट यहाँ बनेगा, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से यह 3 पॉइंट हो गए, मिल गए। अब अगला क्या है, -2 कामा -1, -2 है x पर और उसके बाद -1 नीचे आएगा, -1 नीचे है, तो ये पॉइंट हमको ये मिल गया। अब इन सारे पॉइंट को आप मिला लीजिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। ये आपका एक लाइन ड्रा हो गया, और यानी कि ये क्या हो गया, ये इक्वेशन है, ये मतलब लाइन है किसका, y इक्वल टू 2x+3 का ये लाइन ड्रा हो गया, y इक्वल टू 2x+3 हो गया। तो ये हो गया ड्रा करने का प्रोसेस। अब ये करना है हमको कि ड्रा मतलब एक आइडिया लेना है तुरंत, मतलब ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ड्रा कर सकते हैं, तुरंत ड्रा कर सकते हैं, उसको आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो वो हम बताते हैं। अब हमको y इक्वल टू ax+b का ड्रा करना है, तो सबसे पहला देखते हैं x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a है, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। सबसे पहला ये ऑब्जर्व करा जाता है कि a पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर a पॉजिटिव है, यानी कि a इज़ ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, उस केस में जो लाइन ड्रा होगी वो उसमें जो इस तरह से रहेगा, उसमें जो एंगल बनता है यहाँ पर, ये एक्यूट एंगल बनाएंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस से, तो मतलब उसका जो नेचर होगा वो इस तरह से होगा। ये हो गया, कोई भी लाइन ड्रा हो सकती है इस तरह से, है ना, यहाँ पर भी, ठीक है ना। ये सारे क्या हैं, ये इस नेचर के हैं। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, ये सारे के लिए a इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए है, ये सब a इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए। दूसरा केस और साथ में b इज़ आल्सो ग्रेटर देन 0 है। इन तीनों में क्या है, b। अब b क्या है, b इज़ द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाई लाइन। यहाँ 0 ओरिजिन से लेकर के ये जो इंटरसेप्ट कर रहा है, जैसे ये लाइन है, तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी b इस लाइन के लिए, जो भी b है। जैसे यहाँ पर देखिए, y इक्वल टू क्या था, 2x+3 था, तो 3 क्या है, 3 इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाई लाइन। तो ये देखिए जो कट कर रहा है 0,3, तो इसकी जो हाइट होगी वो 3 ही है वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि b है। तो इस लाइन में अगर जैसे वाले ये है किसका, y इक्वल टू a1 प्लस a1x+b1, तो ये हमारा हो जाएगा b1, ओके। इसी तरह से अगर ये है y इक्वल टू a2x+b2, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो जाएगी b2। इसी तरह से ये हो जाएगा अगर y इक्वल टू a3x+b3, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो जाएगी b3। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो ये केस है जब b भी ग्रेटर देन 0 है, उस केस के लिए लाइन हमारी इस तरह से ड्रा होगी। और डिपेंड कौन सी लाइन होगी, तो आपका वैल्यू डिपेंड करेगा कि b1 है कि b2 है, कि उसकी वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पर ड्रा होगा। क्लियर हो गया। इससे एक आइडिया लगेगा कि हमारी लाइन किस तरह से उसका एक्स एक्सिस किस तरह से उसका बनेगा, किस तरह से उसका एंगल बनेगा। क्लियर हो गया। अब दूसरा करते हैं, दूसरा केस लेते हैं कि a इज़ लेस देन 0 है, या अभी इसी में लेते हैं a इज़ ग्रेटर देन 0 लेकिन b इज़ लेस देन 0 कर दें हम, b इज़ लेस देन 0 कर दें अगर, एंड a इज़ ग्रेटर देन 0। समझ में याद, a तो ग्रेटर देन 0 है लेकिन b इज़ लेस देन 0। जैसे देखिए अब यहाँ पर क्या है, y, इसका मतलब क्या हुआ, y इंटरसेप्ट में जो होगा y एक्सिस में वो हो जाएगा निगेटिव, और निगेटिव किधर है, इधर है। तो लाइन हमारी इस तरह से ड्रा होगी। अब ये हो गया, ये किसके लिए है, ये इसके लिए है। यहाँ पर a इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो लाइन का जो एंगल होगा या एक्सिस से वो अभी भी एक्यूट बनाएगा, तो वो तो इसी तरह से रहेगा। और b इज़ लेस देन 0, तो ये निगेटिव कटेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो b1 या b2 जो भी होगा उस इक्वेशन में। जैसे हम मान लेते हैं ये क्या, y इक्वल टू हो जाएगा a4x प्लस यहाँ पर जाएगा -b5 हो जाएगा, ठीक है, -b5। तो ये जो हाइट हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी हमारी b5 की हो जाएगी, नीचे डाउनवर्ड हो जाएगा, और यहाँ पर जो होगा ये -b5 हो जाएगा। ओके, इस तरह से है यहाँ पर। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इफ़ a इज़ लेस देन 0 है। अभी तक हमने a इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए बताया था, सारे a इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए हैं। अब a इज़ लेस देन 0 के लिए बताएंगे। तो उसमें क्या होगा, जो लाइन का जो नेचर होगा वो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर,
देख रहे हैं यहाँ पर, कैसा भी होगा उस वो डिपेंड करेगा किस पर, y इक्व टू हो जाएगा माइनस ए एक्स प्लस बी कर दें, या y इक्व टू माइनस ए एक्स माइनस बी कर, दोनों के लिए सही है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, अगर b पॉजिटिव है तो ये लाइन होगा, है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये b है, यहाँ पर y इंटरसेप्ट में जो है लाइन के द्वारा जो इंटरसेप्ट हुआ है वो b हो जाएगा, यहाँ पर भी इसका b ये होगा, यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा। लेकिन ये वाला लाइन इसके लिए माइनस b होगा, यहाँ पर क्लियर है ना, ये माइनस b के लिए यहाँ पर y नेगेटिव इंटरसेप्ट कर रहा है यहाँ पर। और साथ में सभी में जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, सब में देखिए एक्स एक्सिस के साथ सभी ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्या था, एक्यूट एंगल बना रहा था। एक्स पॉजिटिव एक्स के साथ प्लस एक्स के साथ बनाना, ये प्लस वाई ये प्लस एक्स है, जिसके साथ क्या है सारे, ये एक्यूट एंगल बना रहे हैं, सारे 90 डिग्री से लेस बना रहे हैं। और जबकि जब ए इज लेस देन 0 है तो सारे जो भी लाइन ड्रा होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे, ग्रेटर देन 90 ही बनाएंगे 100%। आप इसको जब ड्रा करोगे टेबल से तो भी यही बनेगा, लेकिन एक रफ आइडिया आपको पहले से मिल जाएगा कि हमारा ग्राफ किस तरह से बनेगा। और दूसरा एक पॉइंट तो आपको तुरंत मिल जाएगा कि लाइन हमारी कहाँ से पास होगी, कहाँ से पास होगी, ये जो y एक्सिस पे होगा 0, b होगा, 0, b से लाइन जरूर पास होगी। अब अगर b निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा पॉइंट, b पॉजिटिव है तो यहाँ से b की वैल्यू बता देगा कि वो लाइन हमारी कहाँ से वो पास कर रही है, ये एक पॉइंट तुरंत मिल जाएगा। और दूसरा, अब उससे एक पॉइंट और निकाल लेंगे तो वो 2 पॉइंट से आराम से लाइन ड्रा कर सकते, सिर्फ 2 पॉइंट से लाइन ड्रा करी जा सकती है। अब एक और इसमें देखते हैं, अब इस थर्ड केस लेते हैं, इफ a इक्व टू 0 हो या b इक्व टू 0 कर देते हैं। अभी a इक्व टू अगर 0 कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, y इक्व टू b आ जाएगा, है ना। तो y इक्व टू b का मतलब ये हो जाएगा कि ऐसा लाइन जिसमें y की वैल्यू हमेशा b कांस्टेंट, तो हमने पहले ही पार्ट में बता दिया था, जैसे मान लीजिए ये b पॉइंट यहाँ पर, तो लाइन के सारे पॉइंट में y इक्व टू b रहेगा, यानी कि x की वैल्यू वेरी करेगी, तो वो हो जाएगा x के पैरेलल हो जाएगा लाइन, x के पैरेलल लाइन हो जाएगी वो। अब इस लाइन में सारे पॉइंट में y इक्व टू b ही रहेगा, क्योंकि ये b है, चाहे जो भी पॉइंट लीजिए y की वैल्यू b ही रहेगी, x वेरी करता जाएगा, यानी कि x कामा b रहेगा किसी भी पॉइंट x में। अब जैसे यहाँ पर आ जाएगा x हो जाएगा कितना, 1 2 और 2.4, x की वैल्यू 2.4। यहाँ की बात करें तो x की वैल्यू 1 2 3 4, 4 कामा b हो जाएगा, क्लियर। अब अगर b निगेटिव है तो ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी, इफ b इज नेगेटिव, ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पर y इक्व टू निगेटिव हो जाएगा, यहाँ माइनस b आ जाएगा, माइनस b होगा, ये क्या है, प्लस b है। अभी एक केस और है, अब ये लास्ट केस है, इफ b इक्व टू 0 कर दे रहे हैं हम, तो y इक्व टू क्या हो जाएगा, सिर्फ ax बचेगा यहाँ पर, y इक्व टू ax। तो ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी, ये लाइन। क्यों ओरिजिन से, क्योंकि b 0 हो चुका है, तो जो y इंटरसेप्ट होगा वो 0 ही रहेगा ओरिजिन से। अब ये लाइन अगर a पॉजिटिव है, जैसे ये है, ये हो जाएगा a पॉजिटिव के लिए हो जाएगा, y इक्व टू मान लीजिए 2x है, ax कर दिया, ठीक है। और दूसरा अगर हम ये लाइन ड्रा करें ये हो जाएगा y इक्व टू माइनस ax, यानी कि a यहाँ पर क्या हो जाएगा, a होगा यहाँ पर लेस देन 0 और यहाँ पर a हो जाएगा ग्रेटर देन 0, क्लियर। अब आपको कोई भी लाइन ड्रा करना हो तो तुरंत ड्रा कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल कई सारे लेते हैं, इससे तुरंत आप समझ में, जैसे ले लिया हमने y इक्व टू 3x प्लस 4, ये लाइन हमको ड्रा करनी है, एक रफ आइडिया लेना है कि क्या होगा ये इस लाइन का नेचर। तो ठीक है, यहाँ पर a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो उसका जो एक्यूट एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और दूसरा y इंटरसेप्ट इसका क्या है, 4 है, यानी कि 1 2 3 4, तो ये लाइन यहाँ से पास करेगी, तब क्लियर हो गया। तो लाइन अगर यहाँ से पास करेगी तो ऐसे भी जा सकती है और ऐसे भी जा सकती है ना, जब लाइन यहाँ से पास करेगी तो उसका ऐसे तो हो नहीं सकता, ये तभी होगा जब आपका क्या हो जाएगा, जब यहाँ आपका b इक्व टू 0 हो जाएगा, a इक्व टू 0 हो जाएगा, तब हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं, a की वैल्यू 3 है, तो यानी कि ये हो नहीं सकता, तो बचा सिर्फ ये और ये बचा। अब यहाँ पर y a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा एक्यूट एंगल बनाएगा यही होगा कहीं पर। अब यहाँ पर ये आपको हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस पर कहाँ कटेगा, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब कहाँ पर कट करेगा एक्स, ये आपको देखना है बस। लेकिन इतना क्लियर हो चुका है कि ये लाइन इस तरह से ड्रा करेगी, चाहे यहाँ से कटे चाहे यहाँ से। अब ये लाइन एक्स एक्सिस पर कहाँ कट करेगी, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, जहाँ भी कट करेगी, यहाँ पर कहीं भी कट करेगी, उस पॉइंट पर वाई की वैल्यू 0 रहेगी, है कि नहीं। ये लाइन जो भी ड्रा होगा यहाँ से कट करना है,
तो उस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होगी, तो ये रख लेते हैं, 0 मान लेते हैं, तो 3x + 4 हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -4/3 आ जाएगी, यानी कि -1.33 आ गया यहाँ पर। क्लियर। तो ये लाइन जो ड्रा करेंगे हम, तो -1 यहाँ पर हो गया, -1 हो गया, और 0.33 यानी कि 1 2 3 मतलब यहाँ कहीं कट करेगी, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ से पास करेगा, ये लाइन यहाँ से पास करेगी, इसको ड्रा कर दीजिए, हो जाएगा आप ये लाइन क्वेश्चन बन गई, यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर ड्रा हो गई। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, y = -2x + 3 कर देते हैं यहाँ पर, तो 3 तो यहाँ पर हो गया, और -2x है, तो यानी कि आप 2 साइन बनाएगा, है ना, यहाँ ऐसे बनेगा, और x ऐसे कहाँ कट करेगा, y की 0 वैल्यू रखिए, -2x + 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3, इधर आएगा -2x, यानी कि हो जाएगा 3/2 आ जाएगा, यानी 1.5 आ जाएगा यहाँ पर। तो 1.5 मतलब यहाँ कहीं पॉइंट होगा। तो ये लाइन जब ड्रा करेंगे आप टेबल से, टेबल बनाएंगे आप, 10 एंट्रीज लेंगे, 2-4 एंट्री लेंगे, जैसे हमने अभी ड्रा कराया था, वो करेंगे तो आएगी यही लाइन आएगी। एक और ले लेते हैं, y = मान ले करते हैं 5x कर लेते हैं, मान लीजिए y = 5x, तो ये पॉजिटिव है, b 0 है, तो ये ओरिजिन से पास करेगी। और अब यहाँ पर आप इसका कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर हम इफ़ x की वैल्यू 1 रखें, इफ़ x = 1, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 5, यानी कि जो ये लाइन ड्रा होगा वो कहाँ से पास करेगा, 1,5 से ड्रा पास होगा। और पहला पॉइंट तो 0 0 तो है ही है, क्योंकि ये 0 0 से पास होगी ही होगी, तो 1,5 देख लेते हैं, 1 यहाँ पर है, 5 1 2 3 4 5, तो ये लाइन यहाँ से पास करेगी और ओरिजिन से भी पास करेगी। ठीक है ना, इस तरह से आप कोई भी लाइन ड्रा कर सकते हैं, बस एक पॉइंट निकाल करके, एक पॉइंट तो आपको तुरंत मिल जाएगा, एक पॉइंट और निकालेंगे तुरंत लाइन ड्रा हो जाएगी। इस तरह से आपने ये देख लिया, और भी कई सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, कई सारे तरीके हैं, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिएगा, उसको सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।